Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh. Here with a very important session with one of my student of Sanyukta Singh studio, and her name is Suhani. She belongs to Nagpur and she has secured her all India rank 26 and she has been allotted her IIT Delhi seat. So here in this session she is going to share her experiences on how to appear and how to prepare for UCEED exam, what are the do's and don'ts. So let's get started to this session. Okay, so we have Suhani Barai with us, and she has cracked UCEED with a very good rank, which is rank 26. And her dream is going to come true to go IIT and pursue UCEED. And since we all know that UCEED के seats बहुत कम है, or there are only 2 attempts which are given to the aspirants, and it's बहुत बहुत बड़ी बात है सुहानी कि आपने क्रैक किया है इसको। और आई हैव सीन यू ग्रोइंग इन माय इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली इन माय इंस्टीट्यूट, बट क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट आपको 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा रहा है, बट इसके अलावा जो डेडिकेशन है वो एक स्टूडेंट की होती है कि वो दिन भर अगर वो पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है, and all the dedication. So I believe कि this journey has been a very remarkable journey for you. And first of all, I would like to congratulate you because you did achieve what you wanted to. फर्स्ट डे से आई हैव सीन यू वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि आप आईआईटी जाना चाहते थे, आप यूसीड क्रैक करना चाहते थे। इट वाज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड जैसे अर्जुन का निशाना मछली के आंख पे होता है, आई गेस आपका निशाना बिल्कुल यूसीड पे था। सो यस, स्टार्टिंग विथ यू, कैन यू Yes, प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm actually feeling so like my emotions are so I can't define it by words. Like I'm so excited. Like कब आईआईटी जाऊंगी, कब कब मतलब सब कुछ होगा ऐसे। जब जब रिजल्ट आया था उस रात को मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। मैं ऐसे कैंपस वीडियोस देख रही थी कि ऐसा है आईआईटी में, वैसा है। मेरे को मतलब आई कांट डिफाइन इट। और ऐसे फील हो रहा था कि पूरा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जो सैक्रिफाइसेस किए थे, जितना भी मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे जो जो मतलब सर्कमस्टेंसेस आए थे और उसको जो मैंने फेस किया था, वो सब ऐसा लग रहा था वर्थ इट हो गया रिजल्ट आने के बाद। ऐसा एकदम पीसफुल फील हो रहा था। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन से हार्डशिप्स थे जो एक कोई ऐसा वीक मोमेंट जो आपको लगा कि अगर मैं नहीं कर पाई, या ऐसा मैं कहीं कुछ गलत जा रही हूँ, या फिर ये कभी ऐसा मोमेंट आया? हाँ, ऐसे मोमेंट ऐसे जैसे मॉक वगैरह में अगर कभी मैं सेकंड रैंक पे आई, तो ऐसे फ़ील होता था कि ऐसी क्या लाइक थोड़ी-सी क्या कमी रह गई। फिर मैं ऐसे एनालाइज़ करती थी कि किसमें मेरा गलत हुआ, किसमें और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, और मार्क्स किसमें मैं अच्छे से ला सकती हूँ। तो वो थोड़ा उस मोमेंट पे ऐसा लगता था नहीं होगा क्या, बट फिर वो इम्प्रूव करती गई तो फिर आ गया अच्छे से। चलो, बहुत अच्छी बात है। एंड कैन वी टॉक अबाउट व्हाट स्ट्रैटेजीज डिड यू मेक ड्यूरिंग दिस होल यूसी प्रिपरेशन? Okay. So my uh, uh, I don't have I have a particular strategy that I think only worked for me. Means also everyone can try it, but this was my second attempt for using. In my first attempt, I had made blunders of mistake, like so many mistakes in paper, of time management, not focusing on basic perspective एंड पजल सॉल्विंग। सो मैंने वो जितनी भी मिस्टेक्स थी सब एनालाइज किए पहले, कि किस में मैं ज़्यादा वीक हूँ, किस में मैं और मार्क्स ला सकती हूँ। जैसे मैथ्स थोड़ा सा वीक था मेरा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो उसको भी फिर क्लियर करना। तो मैंने पूरे मिस्टेक्स करेक्ट करना, वो स्ट्रैटेजी थी मेरी फुल।
ओके, अब जैसे कि अगर हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें, सी सी प्रीवियस ईयर जो तुमने एग्जाम दिया उसका पैटर्न वाज डिफरेंट, एंड दिस ईयर्स पैटर्न एंड द मार्क्स यस एवरीथिंग वाज डिफरेंट। सो एकदम से आपके सामने एक न्यू पैटर्न था, और वो पैटर्न भी कब पता चलता है? बिल्कुल एट द मिड ऑफ द ईयर, है ना? 3-4 महीने पहले पता चलता है। आप प्रिपेयर कुछ कर रहे होते हो और 3-4 महीने पहले आपको पता चलेगा कि ओके, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दीज सेगमेंट्स एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट, और क्रिएटिव के 2 क्वेश्चंस हो गए। ये सब आपको बाद में पता चलता है, मतलब जैसे हुआ इस बारी, एंड इट वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू। सो व्हाट एग्जैक्टली, हाउ डिड यू स्ट्रेटेजाइज योर GAT गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट? ओके। सो पार्ट ए में पहले तो पार्ट ए में 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो एनईटी पार्ट, जो वो थोड़ा मेरा लाइक मीडियम लेवल का था। मेरे कुछ कुछ गलत होते थे, कुछ कुछ करेक्ट होते थे, बट मेरा लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एमएसक्यू और एमसीक्यू। ओके। अभी इस बार एग्जाम में मेरे एमएसक्यू में लाइक एक दो गलत हुए बस क्वेश्चंस, बाकी सारे करेक्ट थे। तो मैंने गैट के लिए बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो पूरे प्रैक्टिस किए। और मेरे हिसाब से शायद इस साल का जो पेपर था वो टफेस्ट पेपर था सारे प्रीवियस ईयर आई पेपर्स डिड में, सी द पेपर, या। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट थी, उसमें बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। ओके, ओके, ओके। एंड डू यू हैव एनी स्ट्रेटजीज फॉर द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसकी मार्किंग स्ट्रेटजीज भी अलग है। अगर 2 सही हाँ हुए तो हाँ। आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, 3 हुए तो इतने मिलेंगे, फिर अगर एक भी गलत हो गया तो 0 मिल जाएगा। तो ये क्या था, इसको कैसे किया आपने? तो उसमें मैंने पहले मैं बहुत रिस्क लेती थी कि कोई बात नहीं, कर लेती हूँ टिक, आ जाएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। बट फिर मेरे को पता चला नहीं, ऐसे करके मेरे बहुत मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक Yes. एक मार्क से रैंक ऊपर नीचे होता है। तो फिर मैंने उसको ये किया कि इसमें अगर मैं लाइक 2 टिक करती हूँ, तो अगर 2 करेक्ट आंसर है उसमें, तो 2 टिक करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मैंने कम रिस्क एकदम कि करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ। वो डिसीजन मेकिंग पावर होना भी थोड़ा स्ट्रांग मतलब हेल्पफुल होता है। Okay, very good. Now, let's come to your creative part, part B. This year they introduced 2 questions, and like अब मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले भी सालों में जो स्टूडेंट्स 2025 के लिए जा रहे हैं, it's going to be 2 questions for creative, and one question is always going to be from the same category, that is perspective and compositions. होता ही है. And the second यस। question is always like it's about design, invention, and futuristic design, yeah, problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग। So, how was your the question one's preparation of perspective? ओके। सो पर्सपेक्टिव के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो थी वो लाइव स्केचिंग थी। डेली लाइव स्केचिंग करना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये पकड़ूँ कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो मैंने इसकी लाइव स्केचिंग 3-4 बार करी है। ऐसे इस एंगल से, फिर इस एंगल से, ऊपर वाला एंगल से, ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू सारे मतलब जितने प्रोडक्ट स्केचेस हैं, फिर पर्सपेक्टिव ऑब्जर्व करना। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मार्केट में, तो मैं पिक्चर लेती थी वहाँ पे कि कैसा सीन है। अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करती थी कि लाइक मतलब बनानास रखे हैं तो बनानास नीचे नहीं रखे होते हैं, बनानास ऐसे ऊपर लटके होते हैं। ऐसे मतलब छोटी सी छोटी डिटेल, ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करना और लाइन क्वालिटी इम्प्रूव करना बहुत मेन है। ये हुआ पर्सपेक्टिव के लिए। आई ट्रूली अग्री, क्योंकि अ, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, देन डेफिनेटली आप यू आर गोइंग टू लैक इन योर पर्सपेक्टिव एंड कॉम्पोजिशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैक। और ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक दिन में नहीं बनती है। ये आपको हर दिन नहीं। जाना है, देखना है। आप कोई भी चीज देखते हो इन योर डे डे टू डे लाइफ, इट्स हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ देखो नहीं, उसको सोचो, उसको ध्यान से देखो, वो कहाँ रखा है, क्या रखा है। सवाल पूछो, खुद से पूछो, एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स, अगर नहीं मिलते तो यू गोइंग टू फाइंड सम आंसर्स। तो ये तो एक, आई थिंक, एक क्रिएटिविटी का भी बेस है ये होना ही यस चाहिए मैम। हर किसी एस्पिरेंट में, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। And now it comes the second question part. How did you practice for the second question?
ऑफ क्रिएटिव? सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने इस बार का श्योर नहीं था कि क्या आएगा, हाँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि मतलब जो दिया हुआ था यूसीट के तरफ से तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्टली प्रोडक्ट डिज़ाइन में होता है और हमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हो पर्टिकुलर फ़ोटो के, जैसे सीड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने बस यूसीड के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करे ही थे, बट मैंने सीड के प्रैक्टिस करे थे बहुत सारे क्वेश्चंस। मतलब मैंने सारे पीवाईक्यूज बहुत बार सॉल्व कर लिए थे, तो ओके। मैंने सीड से सुहानी, उसकी प्रैक्टिस की अच्छा थी। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए थे ना? हाँ, दैट वाज आई थिंक बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप एनआईडी के लिए जा रहे हो, आईआईटी के लिए जा रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करो। आप मुझे ये बताओ सुहानी, हाउ वाज योर डेली रूटीन, राइट फ्रॉम जब तुम सुबह उठते थे, कैसे क्या करते थे? हाँ, सो मैं ऐसे कभी लाइक मॉर्निंग स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि सुबह उठा कर पढ़ाई करा कर, बट नहीं, सुबह नहीं होती थी मुझसे पढ़ाई, मैं रात को मोस्टली करती थी। तो आपके क्लासेस जो थे वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलते थे, तो मैं ब्रेक्स में भी पढ़ाई करती थी ऐसे कुछ यूट्यूब पे। इनफैक्ट मैं मेरा डेली रूटीन में अगर मैं कुछ मुझे कुछ मतलब ब्रेक लेना है, कुछ करना है ऐसे लाइक थोड़ा-सा फ्री फ़ील करना है, तब भी मैं एनिमेशन वीडियोज़ देखती थी अलग-अलग टाइप के, कार्टून्स देखती थी, फिर वो कार्टून्स को ड्रॉ करती थी। इवन मुझे सोफिया द फर्स्ट में देखती रहती थी और फिर उसमें से ऑब्ज़र्व करती थी डिटेल्स क्या है, ऐसे-वैसे। तो मेरे को एनिमेशन में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था उस वजह से। तो डेली रूटीन में अगर मैं पढ़ाई करती थी, फिर कुछ ना कुछ डिज़ाइन रिलेटेड ही देखती थी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी मैं चलाती थी, तो उसमें भी डिज़ाइन का ही देखती थी सब कुछ। हम्म। एंड देन उसके बाद फिर ब्रेक लेके वापस से मैं पढ़ाई करती थी। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल थी। मतलब ग्रुप में पढ़ाई करना और अपने ही जैसे पैशनेट लोगों के साथ अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करती थी ऐसे, फिर कभी-कभी नहीं करती थी, कभी-कभी सो जाती थी। बस उतना ही रूटीन था। वेरी गुड। देखो पता है, जब हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं और जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो जब आप स्पेयर टाइम में खाली भी बैठ जाओगे ना, आधे घंटे के लिए भी, आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज नॉट प्रोडक्टिव, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे उस पर हेल्प करे। सो अगर ये यस, चीज किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में है, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, आपको आपका दिमाग, आपको आपका दिल खाली बैठने ही नहीं देगा। they will start forcing you कि no, do something productive, do something related to what you want to do in future. And I think that was the drive which took you till here, because getting IIT Delhi is a dream come true, literally, and it's literally a very proud moment for us even, because थैंक यू मैम। हर टीचर के लिए, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, अगर उनका बच्चा ऐसा कुछ करे, then definitely you're an inspiration for many. So we had a talk about daily routine, the strategies of GAT and CAT. Now you also told me how many hours you used to sit and study and prepare for like this exam. Exactly how many hours? From like 24 hours में 16 hours? एग्ज़ाम के लिए, नो 8 घंटे नॉट की तो हमारी 16 क्लास ही होती आवर्स। थी। 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे की क्लास होती थी, बट आठ? बीच में ब्रेक मिलता था, 2 आवर्स का ब्रेक था बीच में। ज्यादा टाइमिंग तो नहीं इधर होता, से मुझे लग रहा उधर, है कि बहुत ज्यादा बट देर ले रहे थे मज़ा हम। आता था ऐसे But you get to करने में learn many ऐसे। things ना, get to learn many things. हाँ, और उसके बाद भी फिर मैं ड्राइंग करती थी, तो रोज के मेरे पर्सपेक्टिव्स ही 2-3 पर्सपेक्टिव रोज का, वो मतलब इनफैक्ट मैंने मेरे स्टडी टेबल को भी ऐसे ये करके रखा था कि नहीं, रोज के 2 पर्सपेक्टिव करने हैं मिनिमम। फिर ये रेंडरिंग प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसे गूगल पे मैं ऐसे ढूँढती रहती थी कि कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, फिर उनके नए डिज़ाइनर्स किसने क्या डिज़ाइन किया, वेरी गुड, बिकॉज दीज फिर आर सम किस ऑफ द टाइप। नॉलेजेस जो जरूरी है। अगर क्योंकि कई बार ना कुछ, क्योंकि यूसीट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली आपका डिजाइन सेंसिटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे बेस्ड होते हैं। ये वो क्वेश्चंस नहीं होते जो आपको किसी भी बुक में मिल जाए। इंस्पाइट, अगर मैं हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रीजनिंग की बात ना करूं, अगर मैं सरफेस एरिया टेक्निक्स एंड पुलिस की बात ना करूं, तो मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो और वो ऑब्जर्वेशन यस, आपको डेली लाइफ के एक्टिविटीज करने से भी मिलते हैं। ऑन दैट नोट यस। सुहानी, हाउ डिड आर कोचिंग हेल्प यू?
ओके मैम। कोचिंग से मेरे को ऐसे लाइक मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी दो, तभी भी मेरे को बहुत लाइक गुड एनवायरनमेंट मिला। लाइक कोचिंग इधर चल रही है, ऐसे फील होता था लाइक मैं हूँ कोचिंग में ही हूँ ऐसे। अच्छा, तो बट ऑफलाइन लगा तुम ऑफलाइन में बैठी हो। हाँ, मेरे को ऐसे मेरे को नींद नहीं आती थी ना, तो लाइक मुझे फ़ील होता था कि मैं कोचिंग में ही हूँ। ऐसे मैम जितने भी फैकल्टी थी सब ऐसे इंटरैक्टिव फ़ील करते थे, मतलब सब पूछते थे कि सुहानी ये समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है। फिर मैं डाउट्स भी पूछती थी, सिली डाउट्स होंगे तो वो भी पूछती थी ऐसे क्लास में। अच्छा, मेरी लाइक डांट कितनी फन बार होता पड़ी है था। तुम्हें सुहानी? अ, 2-3 बार पढ़ी है जब मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए थे और आपने बोला था पापा को बता दूँगी मार्क्स गंदे आए तो। चलो। फिर वही। और जो सर एक लीडर बोर्ड का ये बनाते थे पीडीएफ, उसमें समझ आता था कि क्या रैंकिंग है अपनी, मतलब अपनी ही पीयर ग्रुप में हम्म। अपन कहाँ लाए करते हैं। तो हम्म। वो बहुत हेल्पफुल था कि उससे समझ आता था कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मेरे को और कितनी मेहनत करनी है। तो बिल्कुल। ऐसे प्लान बी नहीं था, लाइक सेकंड नहीं, ओनली फर्स्ट ही आना है, दिस वाज द नहीं बेस्ट करना है पार्ट मतलब। जो मैंने देखा है तुम्हें, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में, दे वर लैकिंग इन दिस। उनको वो, अगर कोई इंसान सेकंड ऑप्शन लेके चल रहा है, देखो सेकंड ऑप्शन तो लाइफ में हमेशा होती है, हाँ, तो लेके चलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना हाँ, एकमात्र लक्ष्य रखो तो वो जरूर अचीव करते हो। एंड यस। चलो, एक चीज मैं, अभी जो हमारे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, अभी बहुत सारे बच्चे आए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जो यूसीट सीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ये पूरा सेशन अक्रॉस इंडिया आज देख रहा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे जो कि यू सीट में अपीयर होंगे। तो आप उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो देना चाहते हो जिससे उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए? अ, पहले तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डिज़ाइन के कोचिंग को, डिज़ाइन के होमवर्क्स, असाइनमेंट सबको सीरियसली लिया करो, क्योंकि ये आगे चल के भी हेल्प करने ही वाले हैं। बट लाइक ऐसा मत करो कि लाइक ड्राइंग है, ये है, हो जाएगा, कर लेंगे ऐसे। लाइक मत करो ऐसा। लाइक जो दे रहे हैं वर्क वो करो, वो भी करो, बट साथ-साथ में जो खुद का सेल्फ प्रिपरेशन है वो भी होना चाहिए। और ऐसे पूरा जितना ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के पढ़ाई करो। मैंने बहुत घर पे बैठ के पढ़ाई की, मतलब मेरे जैसे भी कर सकते हो, बट आई थिंक कि बाहर जाओ, ऑब्जर्व करो, अलग-अलग चीज़ें लाइफ लाइफ स्केच करते हैं जैसे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और क्यूरियोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक ये कैसे हुआ, कैसे इसके अंदर होगा? क्या है, इसको खोल के हाँ, लाइक एनीथिंग, लाइक कुछ भी, ये कैसे बना होगा, फिर कुछ भी हो सकता है वो। वेरी गुड। सो सुहानी, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हाउ आर यू थिंकिंग कि कॉलेज जाकर के फर्स्ट डे, हाउ इज द एनवायरनमेंट गोइंग टू बी फॉर यू? लाइक आर यू गोइंग टू अडेप्ट मेनी थिंग्स देयर? आर यू लाइक वेरी क्यूरियस टू लर्न मेनी मेनी थिंग्स, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी आईआईटी, एंड उस एक सिंगल रूफ के अंदर देर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस देयर, and you have your technical design there because IIT is mostly about technical design. So what are your thoughts before entering the college? कॉलेज जाने से पहले एक्चुअली आई हैव like I can't express like if I'm going to IIT, so my first thing will be I'll take a picture of my family that my parents are proud, and in front of that IIT Gates. Delhi wall. Yeah, and then I'm excited that I will live in hostel, and then I will have lectures and I will meet many people. I will socialize there, and it's just a dream. I'm thinking when July will come, when August will come, and I will go there. Now, very nice. And so, what are your future goals after completing this 4 years degree? So I think I would be a better designer. Like, I think I will learn many things in IIT. Other than design, also I will have many type of experiences. So I think I would be a better designer, better person than I'm right now. And I think if I answer your this question, सुहानी, मुझे लगता है कि अभी से हमें अपने गोल्स उन 4 साल के लिए नहीं बनाने चाहिए।
फर्स्टली यू मस्ट एंटर दैट कॉलेज, देखो, Yeah, पढ़ो, एक्सप्लोर इसलिए करो, एंड सी योर सब्जेक्ट, सी योर एरिया स्पेशलाइजेशंस। उसके बाद डिसाइड करो इन योर सेकेंड एंड थर्ड ईयर व्हाट यू वांट टू बी, इन व्हाट स्ट्रीम यू वांट टू हैव योर स्पेशलाइजेशन। क्योंकि बहुत ही वाइड एरिया है, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट यू हैव टू सी कि आप किस में एक्सेल करते हो। तो इस सवाल का मेरे हिसाब से आपको ये जवाब ही सोचना चाहिए कि अभी पर डिसाइड करो। अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, अभी सीखना है even अब। even I don't know कि I'm excited. I'm like good in product design or in communication design. I have हम्म। interest in all kind of thing, but यस। I'm not like sure that I will do automobile or I will do यस। industrial design. यस। I'm यस। not sure. I will explore that in first year. But I'm so excited for college. Like I have to drop, and my all friends are gone to different colleges. So there is a little FOMO that अरे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही नहीं हूँ, नहीं क्या नहीं, कर you रही have हूँ मैं proved your worth. ऐसे. Did prove it. You taking a year gap and working on your dream and getting what you want after a lot more hard work. You have proved कि अगर इंसान चाह जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जनरल कैटेगरी Yes. में ये आकर के ये अचीव करना सुहानी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। सो Thank आप मुझे ये बताओ सुहानी, लास्टली वी वांट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन एंड एंड दिस पॉडकास्ट विद दिस की two lines about me, and then I'll speak two lines about you, and we'll end this on a good note Okay, about ma'am. So, like, I'm so thankful that I have joined Sayukta ma'am's classes because after classes too, when I used to call Sayukta ma'am ये doubt है, इसके questions और send कर दो please, इसमें और क्या गड़बड़ की है मैंने, इसमें थोड़ा improve कर दो. तो Sayukta ma'am was always there, and she was always used to pick up my call and answer it very briefly. लाइक ऐसे नहीं कि लाइक छोटा सा रिव्यू दे दिया. लाइक शी वाज यूज्ड टू आंसर इट लाइक सुहानी बेटा इसमें ये है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. लाइक पूरा तो ऐसे मुझे मतलब पहले मतलब मतलब बहुत ही अच्छा लगता था मेरे को कि लाइक मैम पूरा इतना लाइक अटेंशन देती है एक एक स्टूडेंट को. तो वो बहुत अच्छा था. तो मेरे को लाइक लगता है कि संयुक्ता डिज़ाइन स्टूडियो ज्वाइन करके मैंने मतलब बहुत अच्छा काम किया. Okay, Suhani. So I would like to end this session, but before that, I want to give you my blessings. And you were one of my students who was highly focused from day one. And you had only one dream कि आपको आईआईटी जाना है। और मैंने आपको हर दिन प्रोग्रेस करते हुए देखा है, जहां पे मुझे ऐसा लगा कि आप गलत जा रहे हो या आपने थोड़ा इसको और अच्छे से बनाना था, मैंने आपको वहां पे डांटा भी है, समझाया भी है, एंड यू टुक इट वेरी हेल्दी। मतलब आपने कभी ऐसा मुझे फील नहीं कराया कि आई कैन नॉट स्कोल्ड यू। आई डिड स्पीक माई हार्ट आउट विथ यू, जहां आपने गलतियां की मैंने वहां पे भी बोला। कितनी बार तो मैंने आपको कैमरा ऑन करने के लिए पूरे क्लास के सामने डांटा है, बट आई नेवर गॉट रिप्लाई लाइक दैट। आजकल के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी दे डिसरिस्पेक्ट अस, बट मुझे आपसे कभी कभी ऐसा ना रिप्लाई मिला, एंड दैट्स व्हाई आई नेवर थॉट कि मैं आपको गाइड, मतलब मैं कुछ सोच समझ के बोलूं। जहां पे मुझे आपको बोलना था वहां पे मैंने आपको बोला, आपने उस चीज को अप्लाई किया। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी स्टूडेंट, कि हम अगर आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, आप उसको यूज करके, आप उसको अपने आप में चेंजेस करके अप्लाई कर रहे हो। इस वजह से आपने बहुत अच्छा, और आज के टाइम में जो आपने अचीव किया है, नो डाउट आपकी बहुत मेहनत है। बिकॉज हम 4 आवर्स में बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास करने के लिए, क्लासेस करते हैं, बट उसके बाद द मी वर्क जो इंसान को खुद पे करना चाहिए, वो प्रिपरेशन बहुत कम लोग करते हैं, एंड यू वर वन ऑफ देम जो खुद के लिए कर रहा था ये, not for the sake of कि you have paid any coaching institute and they are going to guide you or make your career. This is you who has made her career, and you have made proud not only your parents but also me. So I wish you थैंक यू. all the best, Suhani, for your life and for your future endeavors. जाओ और जो करना चाहते हो वो 4 साल बिल्कुल करो,
एंड आई फील कि तुम वहां से जब निकलोगे, यू विल बी अ बेटर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ठीक Thank है. you, ma'am. Thank you so much. Also, thank you for this podcast. थैंक यू सो मच टू यू. बहुत मुझे मजा पता आया. है कि आज नहीं करती ना सुहानी, तो बाद में तुम पकड़ी नहीं जाती मुझसे, क्योंकि तुम बिजी हो जाती. आज भी जो प्रीवियस ईयर के नहीं, बच्चे थे, मैंने उनके साथ कितना सोचा करने का, बट दे आर बिजी विद देयर असाइनमेंट्स एंड देयर वर्क. तो चलो, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड हैव यू हियर, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा. So I hope you loved the session, guys, and बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Plus, if you are an aspirant, you can always come and join our classes, which is for NID, NIFT, SEED, and USEED. You can come and see our website also, which is www.sanyuktadesign.com, where you will find the important links for the mocks also, और आप quizzes दे सकते हो. You can see how our students are excelling in the different fields. So आप classes के लिए भी आ सकते हो, which is both like online and offline and hybrid mode में भी है. The important links of the video you're going to find in the description of this video, from where you can buy the study materials also. The study materials are very very important and based on your USEED, SEED. There are different study materials for USEED, SEED, and different for NID and IFT. So you can always buy our study materials from there, and plus in the links you're going to find the important links of the videos. These videos are very important in terms of the syllabus, in terms of the important topics which usually come in your exam. So yes, that's it. Till then, take care. Bye bye.